Passage number 77. Going inside. Antaryatra. Translation into Hindi. How little we know about ourselves. हम अपने बारे में कितने कम जानते हैं. We seem to know so much about other things. The distance to the moon, the atmosphere of Venus, how to put together the most extraordinary and complicated electronic brains, to break up the atoms and the minutest particle of matter. ऐसा लगता है कि हम अन्य चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. चंद्रमा की दूरी, शुक्र का वातावरण, सबसे असाधारण और जटिल इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क को कैसे बनाया जाए, परमाणुओं और पदार्थों के सूक्ष्मतम कण को विघटित कैसे किया जाए इत्यादि. बट वी नो सो लिटिल अबाउट आवरसेल्व्स. लेकिन हम अपने बारे में बहुत कम जानते हैं. To go to the moon is far more exciting than to go into ourselves. Perhaps one's lazy or frightened, or it's not profitable in the sense of money and success to go into ourselves. अपने आप के अंदर जाने से कहीं अधिक रोमांचक चांद पर जाना है. शायद कोई आलसी या डरा हुआ है, या धन और सफलता के अर्थ में अपने आप में जाना लाभदायक नहीं है. इट्स अ मच लॉन्गर जर्नी दैन टू गो टू द मून. वो चांद पर जाने से कहीं अधिक लंबी यात्रा है ये. नो मशीन्स आर अवेलेबल टू टेक दिस जर्नी एंड नो वन कैन हेल्प. नो बुक, नो थ्योरीज, नो गाइड. इस यात्रा को करने के लिए कोई मशीन उपलब्ध नहीं है और कोई मदद नहीं कर सकता. कोई किताब नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई गाइड नहीं. यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. आपको इसे स्वयं करना होगा. यू हैव टू हैव मच मोर एनर्जी देन इन इन्वेंटिंग एंड पुटिंग टुगेदर पार्ट्स ऑफ अ वास्ट मशीन. पुर्जों का आविष्कार करके उनको जोड़ के एक विशाल मशीन बनाने की तुलना में भी आपके पास बहुत अधिक ऊर्जा होना पड़ेगा. यू कैनॉट गेट दिस एनर्जी थ्रू एनी ड्रग, थ्रू एनी इंटरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप और थ्रू कंट्रोल, डिनाइल. आप इस ऊर्जा को किसी भी दवा के माध्यम से, किसी रिश्ते की बातचीत के माध्यम से और ना ही नियंत्रण, इनकार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. नो गॉड्स, रिचुअल्स, बिलीफ्स, प्रेयर्स कैन गिव इट टू यू. कोई भी देवता, कर्मकांड, मान्यताएं, प्रार्थनाएं आपको यह नहीं दे सकती. ऑन द कंट्ररी, in the very act of putting these aside, in being aware of their significance, that energy comes to penetrate into consciousness and beyond. इसके विपरीत, इन्हें अलग रखने के कार्य होते ही, उनके महत्व के बारे में जागरूक होते ही, वो ऊर्जा चेतना और उससे परे प्रवेश करने के लिए आती है. You can't buy that energy through accumulating knowledge about yourself. आप अपने बारे में ज्ञान जमा करके उस ऊर्जा को नहीं खरीद सकते. Every form of accumulation and the attachment to it diminishes and perverts that energy. प्रत्येक प्रकार का संचय और उससे आसक्ति उस ऊर्जा को क्षीण और विकृत कर देती है. नॉलेज अबाउट योर सेल्फ बाइंड्स, वेज, टाइज यू डाउन. अपने बारे में ज्ञान आपको बांधता है, तौलता है और जकड़ के रख देता है नीचे. देयर इज़ नो फ्रीडम टू मूव. हिलने डुलने की कोई स्वतंत्रता नहीं होता है. एंड यू एक्ट एंड मूव विद इन द लिमिट्स ऑफ दैट नॉलेज. और आप उस ज्ञान की सीमा के भीतर
कार्य करते हैं और चलते हैं। लर्निंग अबाउट योर सेल्फ इज नेवर द सेम एज एक्यूमुलेटिंग नॉलेज अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में सीखना कभी भी अपने बारे में ज्ञान जमा करने के समान नहीं होता है। लर्निंग इज एक्टिव प्रेजेंट एंड नॉलेज इज द पास्ट। सीखते रहना अर्थात लर्निंग सक्रिय वर्तमान अर्थात एक्टिव प्रेजेंट है और ज्ञान अर्थात नॉलेज अतीत है। इफ़ यू आर लर्निंग इन ऑर्डर टू अक्यूमुलेट इट सीजेज टू बी लर्निंग। यदि आप संचय करने के लिए सीख रहे हैं तो यह सीखते रहना बंद हो जाता है। नॉलेज इज स्टैटिक, more can be added to it or taken away from it, but learning is active. Nothing can be added or taken away from it, for there is no accumulation at any time. ज्ञान स्थिर है, इसमें और अधिक जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन सीखते रहना अर्थात लर्निंग सक्रिय है, एक्टिव है, इसमें से कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि किसी भी समय कोई संचय नहीं होता है। नोइंग लर्निंग अबाउट योर सेल्फ हैज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंड, व्हेयरएज नॉलेज हैज़। अपने बारे में जानते रहना, नोइंग सीखते रहना अर्थात लर्निंग कार्य का ना आदि है और ना अंत, जबकि ज्ञान का होता है। नॉलेज इज फाइनाइट एंड लर्निंग नोइंग इज इनफाइनाइट। ज्ञान परिमित अर्थात फाइनाइट है और सीखते रहना अर्थात लर्निंग, जानते रहना अर्थात नोइंग अनंत इनफाइनाइट है। You are the accumulated result of the many thousand centuries of man, his hopes and desires, his guilts and anxieties, his beliefs and gods, his fulfillments and frustrations. आप मनुष्य की कई हजार शताब्दियों के उनकी आशाओं और इच्छाओं, उसके दोष और चिंताओं, उसके विश्वासों और देवताओं, उसकी पूर्तियों और कुंठाओं का संचित परिणाम है। यू आर ऑल दैट एंड मोर एडिशन मेड टू इट इन रिसेंट टाइम्स। आप वो सब है और हाल के दिनों में इसमें और भी कुछ जोड़ा गया। लर्निंग अबाउट ऑल दिस डीप डाउन एंड ऑन द सर्फेस is not mere verbal or intellectual statements of the obvious, the conclusions. इस सब के बारे में गहराई से और सतह पर सीखते रहना केवल मौखिक या बौद्धिक कथन नहीं है, न ही निष्कर्ष है। लर्निंग इज द एक्सपीरियंसिंग ऑफ दीज फैक्ट्स इमोशनली एंड डायरेक्टली। सीखते रहना इन तथ्यों का भावनात्मक और प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते रहना है। टू कम इन टू कॉन्टैक्ट विद देम नॉट थियोरेटिकली वर्बली बट एक्चुअली लाइक अ हंग्री मैन। उनके साथ सैद्धांतिक रूप से नहीं, मौखिक रूप से नहीं, बल्कि वास्तव में एक भूखे आदमी की तरह संपर्क में आना है। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल इफ देयर इज अ लर्नर। द लर्नर इज द एक्यूमुलेटेड द पास्ट द नॉलेज। शिक्षार्थी अर्थात लर्नर होने पर सीखते रहना संभव नहीं है। शिक्षार्थी संचित अतीत ज्ञान है। देयर इज अ डिविजन बिटवीन द लर्नर एंड द थिंग ही इज लर्निंग अबाउट एंड सो देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। सीखने वाले और जिस चीज़ के बारे में वो सीख रहा है उनके बीच एक विभाजन है और इसीलिए उनके बीच संघर्ष अर्थात कॉन्फ्लिक्ट है। दिस कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रॉयज डिमिनिशेज एनर्जी टू लर्न टू परस्यू टू द वेरी एंड द टोटल मेकअप ऑफ कॉन्शसनेस। यह संघर्ष ऊर्जा को नष्ट कर देता है, कम कर देता है। सीखते रहने और अंत तक चेतना की
समग्र संरचना का पीछा करने के लिए। चॉइस इज कॉन्फ्लिक्ट एंड चॉइस प्रिवेंट्स सीइंग। कंडेमनेशन जजमेंट ऑल्सो प्रिवेंट सीइंग। चयन अर्थात चॉइस संघर्ष है और चयन देखने से रोकता है। निंदा निर्णय भी देखने से रोकते हैं। When this fact is seen, understood, not verbally, theoretically, but actually seen as fact, then learning is a moment-to-moment affair. जब इस तथ्य को देखा जाता है, समझा जाता है, मौखिक रूप से नहीं, सैद्धांतिक रूप से नहीं, बल्कि वास्तव में तथ्य के रूप में देखा जाता है, तो सीखते रहना पल पल का मामला है। एंड देयर इज नो एंड टू लर्निंग। लर्निंग इज ऑल इम्पोर्टेंट, नॉट द फेलियर्स, सक्सेसेस एंड मिस्टेक्स। और सीखने का कोई अंत नहीं है। सीखना महत्वपूर्ण है, असफलताएं, सफलताएं और गलतियां नहीं। देयर इज ओनली सीइंग नॉट द सीयर एंड द थिंग सीन। केवल दर्शन है, दिखाई है, दृष्टा और देखी हुई वस्तु नहीं है। कॉन्शसनेस इज लिमिटेड, इट्स वेरी नेचर इज रेस्ट्रिक्शन। चेतना सीमित है, इसकी प्रकृति ही प्रतिबंध है। इट फंक्शंस विद इन द फ्रेम ऑफ इट्स ओन एग्जिस्टेंस विच इज एक्सपीरियंस, नॉलेज, मेमोरी। यह अपने स्वयं के अस्तित्व के ढांचे के भीतर कार्य करता है, जो कि अनुभव, ज्ञान, स्मृति है। लर्निंग अबाउट दिस कंडीशनिंग ब्रेक्स डाउन द फ्रेम। इस अनुकूलता या कंडीशनिंग के बारे में सीखते ही फ्रेम टूट जाता है। देन थॉट एंड फीलिंग हैव देयर लिमिटेड फंक्शन। तब विचार और भावना का अपना सीमित कार्य होता है। दे देन कैनॉट इंटरफियर विद द वाइडर एंड डीपर इश्यूज ऑफ लाइफ। तब वे जीवन के व्यापक और गहरे मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वेयर द सेल्फ एंड्स with all its secret and open intrigues, its compulsive urges and demands, its joys and sorrows, there begins a movement of life that is beyond time and its bondage. उसके सभी गुप्त और खुले षड्यंत्र, उसके बाध्यकारी आग्रहों और मांगों, उसके सुख और दुखों के साथ जहाँ आत्मसमाप्त होता है, वहाँ जीवन की एक गति शुरू होती है जो समय और उसके बंधन से परे है। फेज 3 comprehension. Question number 1. What does the text suggest about the contrast between knowledge and learning about oneself? पाठ ज्ञान और स्वयं के बारे में सीखने के बीच अंतर के बारे में क्या सुझाव देता है? The text contrasts knowledge, which is static and accumulative, with learning about oneself, which is an active and infinite process. पाठ ज्ञान जो स्थिर और संचय है की तुलना स्वयं के बारे में सीखने से करता है, जो एक सक्रिय और अनंत प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज लर्निंग अबाउट वन सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग नॉलेज अबाउट वन सेल्फ? स्वयं के बारे में सीखना अपने बारे में ज्ञान संचय करने से किस प्रकार भिन्न है? लर्निंग अबाउट वन सेल्फ इज एन ऑनगोइंग, एक्टिव एंड डायरेक्ट प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंसिंग फैक्ट्स, while accumulating knowledge is static and limited. स्वयं के बारे में सीखना तथ्यों का अनुभव करने की एक सतत, सक्रिय और प्रत्यक्ष प्रक्रिया है, जबकि ज्ञान संचय करना स्थिर और सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हाइंडर्स लर्निंग अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट एंड व्हाई इज चॉइस कंसिडर्ड अ हाइंड्रेंस? पाठ के अनुसार सीखने में क्या बाधा आती है और चुनाव को बाधा क्यों माना जाता है? द टेक्स्ट सजेस्ट दैट डिविजन, कॉन्फ्लिक्ट, चॉइस, कंडेमनेशन एंड जजमेंट hinder learning. Choice is a hindrance because it creates conflict between the learner and the thing being learned. पाठ सुझाव देता है कि विभाजन, संघर्ष, विकल्प, निंदा और निर्णय सीखने में बाधा डालते हैं। चयन अर्थात चॉइस एक बाधा है क्योंकि यह सीखने वाले और सीखी जा रही चीज के बीच संघर्ष पैदा करता है। What is the significance of breaking down the frame of consciousness?
through learning about its conditioning. यहाँ इसके कंडीशनिंग अनुरूपता के बारे में सीखकर चेतना के ढांचे अर्थात फ्रेम को तोड़ने का क्या महत्व है. ब्रेकिंग डाउन द फ्रेम ऑफ कॉन्शसनेस अलाउज थॉट एंड फीलिंग टू हैव अ लिमिटेड function and not interfere with broader and deeper aspects of life. चेतना के ढांचे को तोड़ने से विचार और भावना को एक सीमित कार्य करने की अनुमति मिलती है और जीवन के व्यापक और गहरे पहलुओं में हस्तक्षेप नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन इज डिस्क्राइब्ड व्हेन द सेल्फ एंड्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट. पाठ के अनुसार स्वयं के समाप्त होने पर किस रूपांतरण अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन का वर्णन किया गया है. व्हेन द सेल्फ एंड्स a movement of life begins that is beyond time and its limitations, allowing for a deeper and more profound experience of existence. जब स्वयं समाप्त हो जाता है, सेल्फ समाप्त हो जाता है, तो जीवन की एक गति शुरू होती है जो समय और उसकी सीमाओं से परे होती है, जो अस्तित्व के अधिक गहरे और गहन अनुभव की अनुमति देती है. Thank you for watching, and if you have any questions, please put down them in the comment section for more comprehension, for discussion and better comprehension. Thank you again.